नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों जैसे कि आपने मेरी 2 वीडियो देखी होगी ग्रोसरी के ऊपर, जो सद्दाम भाई के ऊपर, उनकी शॉप के ऊपर थी, अपना स्टोर के ऊपर। मुझे लगता है आप सभी लोगों को वो वीडियो काफ़ी पसंद भी आई होगी और काफ़ी समझ भी आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत डीपली उस वीडियो में बताया कि अगर कोई किसी की घर की दुकान है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, और अगर किसी की रेंट की शॉप है तो वो कैसे अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है। एक छोटा सा बिजनेस बहुत आराम से, काफ़ी अच्छे तरीके से। और मैंने काफ़ी डीपली उसमें बताया है। अगर कोई भाई या कोई बहन मेरी या कोई दोस्त मेरा जो अभी बिल्कुल खाली बैठा हुआ है या कम पढ़ा लिखा है, या उसको लगता है कि मैं कोई बड़े लेवल का काम नहीं कर सकता, मैं पहले छोटा करके देखना चाहता हूँ, तो वो मेरा भाई, वो मेरी दोस्त, वो मेरी बहन इस काम को ज़रूर करें। अगर आप घर में हैं खाली बैठे, और अगर आपके घर में कोई खाली शॉप पड़ी हुई है, तो आप बिल्कुल ये काम करिए। ये काम बिल्कुल भी बेकार नहीं है और बिल्कुल भी बुरा नहीं है, और धीरे धीरे काफ़ी तजुर्बा मिलेगा और बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो चलिए, और मैंने दोस्तों उसमें सद्दाम जी का कांटेक्ट नंबर भी दिया है। अगर कोई मेरा दोस्त कोई उनसे भी सलाह लेना चाहता है, कोई डिस्कशन करना चाहता है या कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप लोग बेझिझक होके उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैंने उनसे डिस्कस करके ही उनका नंबर अपलोड किया था यूट्यूब के ऊपर। तो दोस्तों चलिए, आज के विषय पे बात करते हैं। दोस्तों, आज का विषय बहुत बहुत ज़्यादा अलग है। आज का विषय जो है, जो अभी जो सर्दियाँ चल रही हैं उसके ऊपर एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ, जो मुझे लगा कि मेरे दिल ने कहा कि इस पे एक वीडियो बननी चाहिए। जैसे कि आप सभी भली भांति जान रहे हैं और देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस साल जो है सर्दी कुछ अलग ही रूप में है। ठंड बहुत ज़्यादा है, जो ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। काफ़ी राज्यों में भी ठंड बहुत ही ज़्यादा है, दिल्ली में भी है और भी जगह है। तो दोस्तों, आप सभी से मेरी एक विनम्र रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके। आप लोगों को लगेगा कि आज की वीडियो तो बिल्कुल ही अलग है, किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ कि इस पर भी वीडियो आ सकती है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जैसे कुछ जानवर, जैसे कि मैं कहूँगी, जैसे कि डॉग, जो डॉग आपने देखे होंगे, कुत्ते देखे होंगे, कि जो इस टाइम ठंड है इतनी ज़्यादा, कुछ होने किसी के घर के पास बसेरा ले रखा है। और आप मार्केट में देखते होंगे, आप गलियों में देखते होंगे, आप रास्ते पे देखते होंगे, रोड पे देखते होंगे। तो दोस्तों, मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर के आसपास या आपके सोसाइटी के आसपास कुछ इस प्रकार के डॉग वगैरह आपको दिखाई दे, जो ठंड में ठिठुर रहे, जब हम इंसान हैं, हमें इतनी ठंड लग रही है, हम 1 2 3 कितना, मतलब कितना वेयर कर रहे हैं इस टाइम पे ठंड से बचने के लिए, है ना। तो एक मानवता के लिए, एक धर्म के लिए, एक इंसानियत के लिए कहना चाहूँगी कि आपको आपकी गली के पास या आपकी सोसाइटी में कुछ इस प्रकार के जानवर दिखाई देना, तो थोड़ी सी कृपा जरूर करिएगा मेरे दोस्त, कि अगर आपके घर में कोई बेडशीट पुरानी हो या जो यूज़ में नहीं आ रही हो, या कुछ ऐसा गर्म कपड़ा हो जो यूज़ में बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो अगर आपके घर के आसपास, आपकी बालकनी के आसपास या आपके घर की गलियों के आसपास जो आपको दिखाई देता है ऐसा जानवर जो ठंड में ठिठुर रहा है, तो प्लीज़ मेरी आपसे बहुत बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी अगर उस जानवर के लिए कर सकते हैं ना, उस डॉग के लिए कर सकते हैं। कोई भी जानवर अगर आपको ऐसा दिखाई दे जिसकी आप सहायता, जिसकी आप मदद कर सकते हैं मेरे दोस्त, तो उसके लिए थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा। कोई एक चादर बिछा दीजिएगा जहाँ पर वो जानवर रात को सोता हो, जहाँ उसकी सिटिंग होती हो। आप हम लोग रात को जब भोजन ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद हम 10 से 15 मिनट की हमारी वॉक जरूर होती है, हम बाहर सैर करने के लिए जाते हैं। बेशक अभी सर्दी है, अभी हम जा नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी जिसका टाइम टेबल है ना, वो जाए बिना रहेगा नहीं। तो आप लोग देखते होंगे, मार्केट में जाते होंगे, आप जब बाजार जाते होंगे या आप कहीं शॉपिंग पे जाते होंगे, तो आप देखते होंगे, क्योंकि इस बार ठंड बहुत ज़्यादा है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा है। अगर उस कुत्ते को, उस डॉग को अगर हम बिस्किट्स खिला रहे हैं, हम उसको मिल्क दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं ना, तो अगर वो भी आप एक समय नहीं देंगे ना, लेकिन उसकी इतनी सी मदद कर देंगे कि उस उसके तन को ढक देंगे,
जहाँ वो सिटिंग करता है वहाँ एक कोई छोटा सा मोटा कोई कपड़ा बिछा दीजिए, या जहाँ वो सोता है आपको पता है कि इस जगह पे इस समय पे इस जानवर को आना ही है, क्योंकि उसकी एक जगह बन जाती है ऑटोमेटिकली। तो थोड़ा सा कुछ भी मैं कहती हूँ, कुछ भी, कोई पुराना भी कुछ भी जो अनयूज हो हमारे घर में, बहुत से ऐसे कपड़े, बहुत सी ऐसी बेडशीट होती है जो कि हम यूज में नहीं लाते हैं, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं एक इंसानियत के नाते, एक इंसानियत के नाते। आज न जाने, मैं मार्केट जब गई तो मैंने बड़ा फील किया। मैंने कुछ इस तरीके से देखा कि मतलब ठंड में वो जानवर बिल्कुल ऐसे हो रखा है, कोई ऐसे बैठा हुआ है, कोई कोने में ऐसे दबा हुआ है एकदम, क्योंकि उसको ठंड लग रही है ना। अब हमें ठंड लगती है तो हम कितना बेचैन हो जाते हैं, हम कहते हैं कॉफी लाओ, चाय लाओ, हीटर ऑन करो, घर में रहो, शॉल ओढ़ो, स्वेटर पहनो, है ना। तो उसके अंदर भी तो एक प्राण बसे हुए हैं ना, भगवान के माध्यम से एक प्राण बसे हैं। दोस्तों एक छोटी सी बात कहूंगी, मेरी उम्र और शायद मेरा तजुर्बा इतना ना हो जितना आप लोगों के पास है, बहुत कम तजुर्बा मेरे पास है और शायद बहुत कम समझ हो मुझे, लेकिन गरुड़ पुराण में मैंने ये पढ़ा है कि 84 लाख योनि के बाद, 84 लाख योनि के बाद हमें एक मानव का जन्म मिलता है। एक मानव का जन्म, आज आप एक मनुष्य का जीवन जी रहे हैं ना, एक इंसान की जिंदगी आप जी रहे हैं, आपने उससे पहले 84 लाख योनियां आपको घूमनी पड़ी हैं, ईश्वर ने घुमाई हैं। उस 84 लाख योनि में आप कीड़े बने, मकोड़े बने, पशु बने, पक्षी बने, न जाने किस किस रूप में आपका जन्म उस ईश्वर ने दिया। आप चींटी भी बने, मतलब मैं कितना नाम लूं, किस किस चीज में, चिड़िया भी बने, किस किस चीज में वो ईश्वर जन्म देता है। 84 लाख योनि जब हम काट लेते हैं, जब हमारी 84 लाख योनि वो पूरी हो जाती है, आप गरुड़ पुराण में देखिएगा, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, बिल्कुल। आप भागवत गीता पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ ऐसा आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो भी हैं धर्म हैं, जिस तरीके से प्राचीन काल से हर चीज की जो व्यवस्था होती है, जिस जिस अनुसरण से सारी चीजें चलती हैं, जिस माध्यम से सारी चीजें चलती हैं, जिस माध्यम से सारी चीजें धरती पर चल रही हैं, इस ब्रह्मांड पर हो रही है, इस पूरे यूनिवर्स में हो रही हैं, वो सारी चीजें नोट डाउन की जाती हैं। अगर हम इस धरती पर मनुष्य का जन्म लेके आए हैं, अगर हम एक बुरा कर्मा भी किसी के साथ क्रिएट कर रहे हैं, वो भी वहां नोट डाउन होता है। और अगर आप अच्छा कर रहे हैं, वो भी वहां नोट डाउन उस ईश्वर की किताब में लिखा जाता है। और आजकल तो ईश्वर ने ऐसा स्वरूप कर दिया है ना, कि कहते हैं ना कि तूने ये काम किया है ना, आपने सुना होगा, कभी किसी की लड़ाई होती है, कोई कुछ किसी को अपशब्द का प्रयोग कर लेता है, या कोई किसी के साथ गलत व्यवहार कर लेता है, कोई दुर्व्यवहार किसी के साथ करता है, तो एक सामने वाला व्यक्ति उससे क्या कहता है कि तूने बहुत गंदा कर्म किया, तूने बहुत गलत काम किया, तेरे को ऊपर वाला ना छोड़ेगा नहीं, तेरे साथ इतना ही बुरा होगा। तो अब वो हिसाब किताब जो है ना, अब वो बाद के लिए भी नहीं ईश्वर छोड़ रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि वो कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, कि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे, आपने कोई बुरा कर्मा क्रिएट किया, तो उसका हिसाब किताब आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, इंस्टेंट आपको दिखाई दे जाएगा। और आपको खुद भी नॉक होगा कि हाँ, मैंने ऐसा किया सामने वाले के साथ, तो मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उस परमात्मा ने ऐसा किया मेरे साथ। तो आज की वीडियो में मैं यही कहना चाहूंगी कि इंसानियत के नाते उसके अंदर भी प्राण बसते हैं। और दोस्तों, अगर किसी की गौशाला आपके आसपास है, या जैसे गाय है, गाय में भी प्राण बसते हैं, गाय भी एक पशु है। और हमारी गौ माता का तो आपको पता है कि कितना कितना विश्लेषण है, कि मैं क्या बताऊं। आप जितना भी सर्च करेंगे ना, एक हमारी गौ माता के अंदर 56 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो जिस तरीके से कैसे कहते हैं ना घर में कि पहली रोटी मेरी गाय की, पहली रोटी गाय की निकाली जाती है ना घर में, वो क्यों निकाली जाती है, उसका भी बहुत बड़ा अर्थ होता है ना। तो अगर कोई गौशाला आप जानते हैं, या कोई आपका दोस्त, कोई आपका मित्र जिसकी गौशाला हो, आपको पता हो, तो आप गौशाला में भी जाके दान कर सकते हैं गौ माता के लिए। वो दान किस प्रकार से होगा दोस्तों, वो इस प्रकार से होगा कि चाहे गौशाला में कितनी भी फैसिलिटी क्यों ना हो, कितनी भी उस इंसान ने फैसिलिटी कर रखी हो, लेकिन जिस हिसाब से अभी ठंड पड़ रही है ना, तो प्रत्येक गाय के लिए उस गाय को कवर करने के लिए जो कपड़ा, जो त्रिपाल लगता होगा,
या कुछ भी, या उस गाय की प्रोटेक्शन के लिए, उस गाय के पास हवा ना जाए, उस गाय को ठंड ना लगे, वो ठंड से बीमार ना पड़े, ठंड से कहीं वो उसकी मृत्यु ना हो जाए, तो इस समय में बहुत बहुत ध्यान रखा जा रहा होगा उस गौशाला के अंदर भी, है ना। तो अगर आप किसी गौशाला को जानते हैं या कोई आपका मित्र, कोई आपका भाई है, तो आप उससे भी संपर्क करके पूछिए कि ब्रदर, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, जो मैं कुछ गौ माता के लिए दान करना चाहता हूँ। दान वो नहीं कि दान आपने कुछ अनाज कर दिया, कुछ गाय के लिए चारा कर दिया, इस बार कुछ अलग हटके दान करिए। कुछ जो वो ब्रदर व्यवस्था कर रहा है, वो दोस्त कोई व्यवस्था कर रहा है गाय गाय के रख रखाव के लिए, गाय की देखभाल के लिए, तो उसके लिए भी आप कुछ, जैसे कि त्रिपाल का कुछ दान कर सकते हैं। और अगर आप कैपेबल हैं तो कुछ धनराशि उसको दे दीजिए, उसके ट्रस्ट को दे दीजिए कि वो गौ माता के ऊपर खर्च होगा। और आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं दूं यार, खर्च होगा भी या नहीं करेगा, तो आप खुद गौशाला में जाइए, घूम के आइए, आप देखिए कि आप क्या दे सकते हैं, आप वहाँ क्या हेल्प कर सकते हैं गौ माता के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जैसे कि गाय को ढकने के लिए कोई त्रिपाल की आवश्यकता हो, या वो जैसे ओपन एरिया हो तो वहाँ ढकने के लिए भी आप किसी चीज़ की हेल्प कर सकते हैं उस गौशाला में जा करके। और सबसे सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी, जो डॉग गलियों में घूमते रहते हैं, आपने देखा होगा, अगर आपके पास, आपके घर के आसपास कोई अपना ठिकाना किसी डॉग ने बना रखा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है मेरे दोस्त, कि थोड़ी सी आप उसकी देखभाल इस शरद ऋतु में कर दें। आप इतनी हेल्प करेंगे ना, आपको भगवान बहुत बहुत ब्लेसिंग देंगे, क्योंकि भगवान की दोनों आंखें खुली हुई होती हैं। वो भी देखते हैं कि कौन धरती के ऊपर कौन अच्छा कर्मा क्रिएट कर रहा है, कौन किस प्रकार से कर्मा क्रिएट कर रहा है। तो आज की वीडियो कुछ इसलिए है, कुछ इस प्रकार मैंने बनाई है। अगर कोई आपके आसपास आप जैसा देखते हैं, तो उसके तन पे कुछ कपड़ा ढक दीजिए उस डॉग के ऊपर, उसको नीचे सिटिंग के लिए कुछ बिछा दीजिए, कुछ घर की पुरानी बेडशीट ले लीजिए, या कुछ फटा पुराना कपड़ा जो आपके यूज़ में नहीं आ रहा। लेकिन कितना कपड़ा हमें चाहिए होगा एक डॉग के लिए, कम से कम इतना भी काफ़ी है, मुझे लगता है इतना इतना कपड़ा भी काफ़ी है कि उसका तन ढक जाएगा। उसको नीचे सिटिंग के लिए कुछ ऐसा बिछा दीजिए कि वो एक ठंड से बच जाए। इस टाइम ठंड बहुत बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अगर आप किसी डॉग को दूध या बिस्किट देते हैं तो कोई बात नहीं, आप वो एक टाइम नहीं भी देंगे ना, और अगर उसको एक टाइम भी दे देंगे, वो फिर भी उसको संतुष्टि रहेगी। लेकिन आप उसके बदले अगर आप उसके तन के ऊपर एक कपड़ा दे देंगे, एक चादर दे देंगे, तो वो ठंड से बच जाएगा। तो मुझे नहीं पता, आज की मैं ये भी नहीं कह सकती कि मेरी आज की वीडियो मेरे व्यूअर को अच्छी लगी होगी, मेरे सब्सक्राइबर को अच्छी लगी होगी, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मेरे दिल से आया। मुझे नहीं पता, या तो ईश्वर की मर्जी होगी कि आज मेरे द्वारा उन्होंने ये वीडियो बनवा दी होगी, मैं कुछ भी नहीं कह सकती इसके बारे में। लेकिन मतलब मैं आज मार्केट गई, बाहर गई, निकली, थोड़ा मेरे पास टाइम था तो थोड़ा मैं मार्केट घूमी, तो मैंने देखा, तो मुझे बहुत अंदर से फील हुआ। दोस्तों, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि भगवान ने बहुत से लोगों को इस लायक बनाया है कि वो लोग अगर चाहें ना, तो बहुत कुछ समाज के लिए, मानवता के लिए कर सकते हैं। ठीक है, मैं जितनी समर्थ हूँ मैं उतना करती हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, ना आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्या करती हूँ और नहीं करती हूँ। लेकिन मैं उन लोगों से, मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अगर आप कैपेबल हैं, आपको ईश्वर ने उस लायक बनाया है, आपको परमात्मा ने उस जगह पहुंचाया है, उस कुर्सी पर बैठाया है, क्योंकि ईश्वर को लगा कि आप उसके हकदार हैं और आप समर्थ हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मानवता के लिए, समाज के लिए एक दूसरे की मदद करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों के काम आइए। सब कुछ जीवन में पैसा नहीं है, और पैसा है भी और नहीं भी है। लेकिन अगर आप चाहें ना, तो आप अपने दिमाग से, अपने मन से, अपने अच्छे विचार से किसी की भी सहायता, किसी की भी मदद कर सकते हैं, किसी भी परेशानी से किसी को निकाल सकते हैं। तो करिए एक अच्छा कर्मा क्रिएट।